धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और इसका जश्न जंतर मंतर की सड़क पर मनाया गया। न सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश भर में जहां कहीं भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, धरना प्रदर्शन हुआ, वहां सब जगह इस इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, हालांकि ये तो मोदी सरकार के लिए बहुत चिंता और दुख का विषय होगा कि 12 साल में पहली बार किसी मंत्री ने इतने दबाव के बाद इस्तीफा दिया है। हालांकि राजनाथ सिंह का वो पुराना बयान इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे कहा गया था ये बीजेपी है, यहां इस्तीफे नहीं होते। लेकिन अब इस्तीफे होते हैं जब दबाव इस हद तक हो कि आप एक बार आंसू गैस के गोले छोड़ें, लाठियां मारें, लेकिन बाद में वही तमाम लोग जिन पर लाठियां बाजी गई थी वो वापस आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जनरेशन गैप के बाद इस युग में इन युवाओं को जेनजी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत क्रिएटिव हैं और अलग तरीके की सोच के साथ सरकार से अपनी मांगों पर दबाव बनाना जानते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा होता है। लेकिन यहां पर एक बहुत मजेदार तथ्य ये भी है कि राहुल गांधी जो लगातार कह रहे थे कि भाई अब तो इस्तीफा होकर रहेगा, और आज दोपहर भी 12 बजे वो एक मीडिया ब्रीफिंग में कहते हैं कि बस इन्हें जाना होगा, अब बस बहुत हो गया। और 2-2:30 बजे के आसपास आते आते इस देश का गोदी मीडिया ब्रेक करता है खबर कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ट्विटर पे वो अपना इस्तीफा डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई युवाओं का जो आकांक्षाएं हैं उनकी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा वो अब सच होता जा रहा है। राहुल गांधी कई बार कई चीजों को लेकर, कभी किसान आंदोलन को लेकर, कभी कृषि बिल को लेकर, कभी लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर, कभी सरकार की जीएसटी पॉलिसी को लेकर, कभी चाइना को लेकर, कभी अमेरिका को लेकर, कभी आर्थिक संकट को लेकर, जो वो कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आता है। कोरोना काल को लेकर भी उन्होंने इसी तरह से चिताया था। लेकिन सरकार है कि राहुल गांधी को अनसुना करती रही है। ये पॉलिटिकल मजबूरी है, ये स्ट्रेटजिकल मजबूरी है, ये बीजेपी जाने। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो होता चला गया। अभी हाल के दिनों में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी और 1 साल के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस पर आर्थिक जो दबाव है, जो आर्थिक मैनिपुलेशन है, जो आर्थिक विसंगतियां हैं, उसके चलते ये सरकार दबाव में आएगी और ये सरकार इस्तीफा देगी। अब लोगों की नजर उसी पर है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते चले आए हैं वो होता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार का इस्तीफा यानी मोदी सरकार का गिर जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। और राहुल गांधी जिन तथ्यों के आधार पर इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो इस साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, या आने वाले साल तक स्थिति में राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा देश के अंदर। एक परिवर्तन तो यह है कि जो लोग बोल नहीं पा रहे थे 2014 के बाद से, लिख नहीं पा रहे थे, वह बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, सटायर भी कर रहे हैं, व्यंग भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख भी रहे हैं और अपनी मांगों को मनवा भी रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और जिस तेजी के साथ उनकी बातों में सत्यता के साथ वो चीजें पूरी होती चली जा रही हैं, अब ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ ट्रेंड भी हो रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद एक वीडियो साझा किया ट्विटर पर, एक्स पर, जिसमें उन्होंने युवाओं को शाबाशी दी और कहा कि भाई ये बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव था, आप लोगों को इसका श्रेय जाता है। और कहते हैं कि अब सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये किस तरह से मोमेंटम वो बनाएंगे, क्या इश्यूज हैं, किस तरह से आगे की बात होगी ये, लेकिन राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, बहुत चीजों को एनालाइज करके कह रहे हैं कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया। अब सरकार को हटाने का वक्त अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन कहे तो समझिए कि सरकार के भीतर का जो मनोबल है वो कितना गिर चुका है, सरकार का बहुमत कितना गिर चुका है और सरकार के भीतर कितना भीतर घात हो चुका है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पूरी तरह से भरोसा है कि ये सरकार जाने वाली है। बहरहाल राहुल गांधी का कहा हुआ हर एक वक्तव्य अब हूबहू सही साबित हो रहा है। अब आज जो राहुल गांधी का ताजा बयान है कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, इस सरकार के जाने का वक्त आ गया है, ये कितना सही साबित होता है। आने वाली राजनीति पूरी तरीके से अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज रहने की उम्मीद की जा रही है।